तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन की फाइट हुआयू से होती है, जिसमें लिन उसे काफी बुरी तरीके से पछाड़ देता है। साथ ही लिन की बात लिन फैमिली के एल्डर से होती है, जो कि उसकी मॉम की तरफ से उसे एक जेट पेंडेंट देते हैं और उसको सुरक्षित रखने का बोलते हैं दूसरे लोगों से छुपाकर। वो किन लोगों से छुपाने की बात कर रहे होते हैं ये बात लिन को समझ में नहीं आती है, तो वो उनसे पूछ लेता है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि एल्डर लिन को बताते हैं कि कुछ लोग आए थे और वो तुम्हारी मॉम को जबरदस्ती वहाँ से ले गए थे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा छोटे थे और काफी वीक हुए थे, जिसकी वजह से तुम कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। मुझे अपने पैरों की कुर्बानी देकर तुम्हारी जान को बचाना पड़ा था। तो लिन एल्डर से पूछता है कि आखिर वो लोग थे कौन और वो मेरी मॉम को लेकर क्यों गए थे। इस सवाल को सुनकर एल्डर ठंडी सांसें भरते हुए कहते हैं कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास एक चांस है अपनी लाइफ को जीने का, क्योंकि तुम उस लाइफ से बाहर आ चुके हो जो एक फैमिली की बाउंड्रीज के अंदर थी। तो तुम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हो, जो कि ब्लेसिंग है या फिर कर्ज है, ये बात ना तुम जानते हो ना मैं, बस तुम चलते जाना। तुम अपनी मर्जी के मालिक खुद हो, क्योंकि तुम उस फैमिली से बाहर आ चुके हो। ये बात सुनते ही लिन कहता है कि उस दिन जो व्हाइट टाइगर के हाथों से मुझे स्लैप पड़ा था, उसकी वजह से मैं वहाँ से एस्केप कर पाया हूँ, वरना तो मेरा भाग कर आना काफी ज्यादा मुश्किल था। एल्डर लिन को कहते हैं कि जिन हाओ उनकी फैमिली का सक्सेसर है, इसलिए उसने जो भी उसके लिए किया है वो लिन फैमिली को उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है और वो यही कर सकता है उसके लिए फिलहाल। तो साथ ही वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि लिन ने लिन फैमिली के लिए काफी कुछ किया है और वो उसके बदले अपनी फादर होने की ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पाए। इस चीज का उन्हें काफी ज्यादा अफसोस है। बाकियों की तरह उन्होंने भी अपने बेटे को हमेशा नजरअंदाज किया था और हमेशा उसे ताना कसा था, जिस बात का अब वो काफी ज्यादा अफसोस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और यहाँ की यादें भी उतनी अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी किसी भी ट्रबल का सामना करना पड़े तो तुम यहाँ वापस आ सकते हो। लिन अपनी मॉम के जेट पेंडेंट को देखने लगता है, शायद वो अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है। यही सोचते वो अपने जेट पेंडेंट को लेकर अपने स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में रख देता है। साथ ही वो आगे निकल जाता है। आगे एक भीड़ के आगे रुकने पर उसे एक इंसान की बातें सुनाई देती है, जो कि काफी रूडली कह रहा था कि इतने छोटे से प्लेस को ये लोग कहते हैं कि ये रिफाइनिंग पवेलियन है, काफी ज्यादा इंसल्टिंग है। अपने पवेलियन की बुराई सुनकर लूरेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन लेडी मास्टर उसे रोकते हुए कहती है कि ये पोर्टियान सेक्ट्स का टूल रिफाइनर है चेंगकोंग, इसलिए इससे बहस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ चेंगकोंग को दिखाया जाता है, उसके मास्टर से समझाते हैं कि वो इस तरीके का वर्ड्स यूज ना करे अपने नेबरहुड के लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग भी काफी ज्यादा रेपुटेटेड है और यहाँ पर काफी बड़ी फैमिलीज से रिफाइनर्स आ रहे हैं। उनके सामने अगर वो ऐसे बिहेव करेगा तो उनके लिए ट्रबल हो सकता है। चेंगकोंग अपने मास्टर को काफी एरोगेंटली कहता है कि वो बस एक बेवकूफ लोगों के झुंड है जिन्हें मैं आसानी से क्रश कर दूंगा। चेंगकोंग की बातें सुनकर मास्टर बाई काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी वहाँ एल्डर ओयांग आते हैं, जो कि मास्टर बाई का स्वागत करते हुए कहते हैं कि तुमने तो आते ही यहाँ पर शिकायतें करनी स्टार्ट कर दिया। मास्टर बाई भी काफी वार्मली मिलते हुए एल्डर ओयांग को बताते हैं कि उनका ये जो स्टूडेंट है ये काफी ज्यादा रूड और एरोगेंट टाइप का है, इसलिए इसकी बातों का ज्यादा बुरा ना माने, इसको माफ कर दे। उनकी बातें सुनकर लेडी मास्टर हंसते हुए कहती है कि इस चीज के बारे में आप फिक्र न करें, हमने बुरा नहीं माना और आपका वेलकम है रिफाइनिंग पवेलियन में। साथ ही वो कहती है कि अगर ये कंपटीशन आपके लिए होता तो वेपन मेकिंग कंपटीशन के विनर फर्स्ट आप ही होते। इस साल टूल रिफाइनिंग कंपटीशन में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो काफी ज्यादा कंपटीशन हाई होने वाला था इस बार का, जिसपे मास्टर भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो एडमिशन एल्डर के तौर पर ही काफी ज्यादा खुश है। वैसे भी इस बार उनके पवेलियन के लोगों ने एक टूल रिफाइनर को भेजा है, जो कि काफी अच्छा है, पर उसे ये भी डर लग रहा है कि इस बार पता नहीं फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा, क्योंकि कंपटीशन सच में काफी ज्यादा हाई होने वाला है इस बार का। मुझे तो इस बात का डर भी लग रहा है। और ये बात सुनते हुए तो लूरेन काफी गुस्से में कहती है, तो ये तो आपके ऊपर है ना। लेडी मास्टर लूरेन को शांत करते हुए उसे कहती है कि वो रूडनेस नहीं दिखा सकती बड़ों के सामने। तभी मास्टर ओयांग सबको अपने साथ ले जाने लगते हैं वहाँ से। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर ओयांग अपने सभी मेंबर्स को समझा रहे होते हैं कि ये कंपटीशन काफी ज्यादा खास होने वाला है। इसमें रिफाइनिंग पवेलियन होस्ट के तौर पर पार्टिसिपेट करने वाला है। इसमें निकलने वाले रिजल्ट का लेना देना आपके फ्यूचर से है ही, साथ ही इससे आपके रिफाइनिंग पवेलियन की रेपुटेशन भी जुड़ी हुई है। फिर सेकंड मास्टर काफी घबराते हुए कहते हैं कि इस पे पोर्टियन सेक्ट के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे जीत भी सकते हैं। बात को सुनकर लूरेन कहती है कि आप पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। उसकी इस बात से एल्डर ओयांग काफी ज्यादा खुश होते हैं उसकी ऐसी हाजिर जवाबी सुनकर। उसके बाद वो लिन की तरफ देखने लगते हैं। लिन बेचारा शौक में पड़ जाता है कि उसे भी कुछ कहना है। वो कहता है पर मैं क्या बोलूं, और फिर जब लूरेन उसे गुस्से में घूरने लगती है तो वो कुछ सोचता हुआ कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि आपका वो जो बचा हुआ स्पिरिट स्टोन है वो मुझे आप कंपटीशन के बाद दे दे। इस बात को सुनने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, इसलिए सबके सब कंफ्यूज रह जाते हैं। और यहाँ लूरेन कहती है कि तुम अपने आप को टूल रिफाइनर कहते हो, जो कि हर वक्त स्पिरिट स्टोन करता रहता है, तुम्हें क्या इतनी कमी हो रखी है स्पिरिट स्टोन की। जिसमें लिन कहता है हाँ बिल्कुल सही, पर तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे जरूरत है। ये सुनकर तो लूरेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर एल्डर बीच में रुकते हुए कहते हैं कि जब तक कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो तब तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, हम तुम्हें दे देंगे स्पिरिट स्टोन। वैसे यहाँ सबसे ज्यादा जो टीम
डिमोटिवेट थे वो सेकंड मास्टर थे, जो कि कहते हैं कि पोटियन सेक्ट के लोगों के साथ कंपटीशन करना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि हम जीत भी पाएंगे या नहीं। फिर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों एल्डर्स सभी लोगों का स्वागत करते हैं और लेडी मास्टर सबको कहती है कि आप सबका वेलकम है हमारे टूल रिफाइनिंग कंपटीशन में। आज का दिन काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मशहूर टूल रिफाइनर्स अपना अपना हुनर पेश करने वाले हैं। जैसा कि कहा गया है कि जीतने वाले को बहुत बड़ा प्राइज दिया जाएगा। ना सिर्फ वो लोग रिफाइनिंग पवेलियन के पास से एक बहुत बड़ा प्राइज जीतेंगे, उसके अलावा उन्हें एंट्री मिल जाएगी पोटियन सेक्ट में। ये बात सुनने के बाद चेंगकोंग काफी गर्व से कहता है कि वो पोटियन सेक्ट का एक टूल रिफाइनर है और जिसको भी एडमिशन लेना है ना वो उससे बीट करे। और वो लोग जीतने का सपना तो बिल्कुल ना देखे क्योंकि मैं उन्हें जीतने बिल्कुल नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे साथ कंपटीशन काफी हाई होने वाला है उनका। ये बात सुनकर तो लिन के साथ साथ सभी एल्डर्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ तक कि चेंगकोंग के मास्टर भाई को भी काफी गुस्सा आता है। अपने मास्टर को गुस्से में देखकर चेंग कहता है कि रिफाइनिंग पवेलियन मेरे मास्टर के काफी ज्यादा पुराने दोस्त हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए कम मुश्किलें खड़ी करूं। अगर मैं जीता तो मुझे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये जो रिफाइनिंग पवेलियन का टैग लगा हुआ है ना, मैं इसको 2 बार किक करूं। एक तरह से वो उनकी इंसल्ट कर रहा होता है, जिसको सुनकर लूरेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लूरेन के साथ साथ वहाँ पर सभी एल्डर्स के साथ साथ सारी ऑडियंस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा होता है। सबको ऐसे देख कर चेंगकोंग कहता है कि क्या किसी के अंदर गट्स नहीं है कि वो मुझसे ऐसे ही शर्त लगा सके। मैंने तो सुना है कि रिफाइनिंग पवेलियन काफी ज्यादा अच्छी है टूल रिफाइनिंग में, और वो बिगिनिंग भी सबसे पहले कर दिया, तो मैं चाहता हूँ इस बार भी वही करे। ये सुनते ही लूरेन को तो गुस्सा चढ़ रही होता है, लेकिन यहाँ पर लिन काफी शांति से काम लेता है और वो अपने पास से क्रिस्टल निकाल लेता है। ऑडियंस मिस्टर ओयांग से कह रही होती है कि आप प्रॉमिस करें कि आप इसको सबक सिखाएंगे और इसको बताएंगे कि रिफाइनिंग पवेलियन कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये भी काफी अच्छी जगह है। ये हमारे पवेलियन को इस तरीके से नीचा नहीं दिखा सकता, हम इसे अपनी इंसल्ट करने नहीं देंगे। ऑडियंस को इस तरीके से एग्रेसिव होते हुए देखकर मिस्टर ओयांग को समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। यहाँ सेकंड मास्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लूरेन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है, लेकिन लिन मास्टर ओयांग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आप मेरा स्पिरिट स्टोन का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ये सुनने के बाद तो आसपास सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में वो स्पिरिट स्टोन की बात करेगा, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। एल्डर ओयांग तो लिन की बात सुनकर अपना सर ही पकड़ लेते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कितना स्पिरिट स्टोन एक्स्ट्रा चाहिए तुम्हें। तो इस बात पे लिन सोचते हुए कहता है कि जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, ऐसे तो ये पोटियन सेक्ट के टूल रिफाइनर है, तो कोशिश करना कि ज्यादा कम स्पिरिट स्टोन मत देना। और ये सुनने के बाद तो ऑडियंस काफी ज्यादा हंसने लगती है क्योंकि बातों बातों में लिन ने चेंगकोंग की इंसल्ट कर दी थी। ऑडियंस को हंसता हुआ देखकर चेंगकोंग को भी खबर लग जाती है कि उसकी काफी बुरी तरीके से इंसल्ट हो रही है। उधर ऑडियंस जब लिन की बातों को सुनते हैं तो उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर तुम बच्चे इसको हरा देते हो और जीत जाते हो तो मैं स्पिरिट स्टोन दूंगा, वो भी 2। दूसरा बंदा कहता है मैं पर्सनली जाकर इसे तुम्हें तुम्हारे हाथों में सौंप कर आऊंगा, तो तुम बस इसे हरा दो। ये सुनकर तो चेंगकोंग का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच रहा होता है। चेंगकोंग अपने इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो कह देता है कि तुम्हें सिर्फ बड़ी बड़ी हाँकना नहीं है बल्कि इस गेम को जीतना भी है। इसकी बातें सुनकर एल्डर को फिर से गुस्सा आता है तो एल्डर ओयांग इस बार चुप नहीं रहते और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम हार गए तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो एल्डर ओयांग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है फिर आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, मैं अलाउ करता हूँ। टीचर भाई सभी एल्डर्स को कहते हैं कि ये कंपटीशन स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। तो उनकी बातें सुनकर लेडी मास्टर अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक बड़ी सी अगरबत्ती ले आती है जलती हुई और वो कहती है कि इस कंपटीशन को स्टार्ट हुए आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा अपने अपने टूल को रिफाइन करने का, और ये जलती हुई अगरबत्ती आपको आपका टाइम दिखाती रहेगी। वो जब सबको अपना अपना टूल रिफाइन स्टार्ट करने को बोल देती है, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।